हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की क्लास होगी हमारी नंबर्स ऑफ जीरोस पे। किसी भी नंबर्स में जीरो कैसे निकालते हैं उसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। जीरो के पहले बारे में बात करते हैं। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। ठीक है, एक और लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 10,000। इसमें जीरो कितना आएंगे? 1 0 0 0 0 0। कितने जीरो भाई? 5। नेक्स्ट 1 0 1 मल्टीप्लाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाइडेड बाय 100 जीरो कितने आएंगे? 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो नहीं होंगे, जीरो होंगे 2। 3 जीरो नहीं होंगे, जीरो होंगे 2। क्यों? जीरो हमेशा काउंट वाले किए जाते हैं जो पीछे होते हैं, जो पीछे होते हैं, लास्ट में होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 0 1 0 0। जीरो हमेशा काउंट कौन से किए जाएंगे? जो लास्ट में होंगे। कितने होंगे? 2 जीरो होंगे इस नंबर में। आगे का सुनने, आगे बात करते हैं जीरो बना कैसे होगा। जीरो बना कैसे होगा, जीरो की उत्पत्ति हुई कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जीरो बन कैसे सकता है? जीरो एक ही कैसे बन सकता है? ओनली वन केस में। 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10। जीरो आया, कितना आया? जीरो। ओनली इसी केस में जीरो बन सकता है। जीरो की उत्पत्ति कैसे हुई है? 2 और 5 के मल्टीप्लाई जीरो की उत्पत्ति हुई है। आगे बात करते हैं। 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 4। इसमें जीरो कितना होंगे? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। इसमें जीरो कितना होंगे? सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। 2 की पावर 2 हो गया 4। 5 की पावर 4 कितना हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितने हो गए? 25 125 625। 625 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 कितना हो गए? 2500। कितने जीरो है? 2। हमेशा याद रखना, जीरो कब बनेगा? हमेशा 2 एंड 5 की पेयरिंग से बनेगा। और जीरो कैसे निकलेंगे? इसकी पावर कितनी थी? 2। इसकी पावर कितनी थी? 4। 2 और 5 में जिसकी पावर मिनिमम होगी, जिसकी पावर मिनिमम होगी वही जीरो को डिसाइड करेगा। इसमें 2 की पावर जीरो थी तो जीरो कितना आएंगे? 2। कितना आएंगे? जीरो। कितने आएंगे? 2। एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू की पावर 8 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 की पावर 4। इसमें जीरो कितना होंगे? इसमें जीरो कितना होंगे? 4। कितने होंगे? 4 जीरो होंगे। कैसे होंगे? 2 और 5 का हमेशा पेयरिंग होगी। क्या होगी? पेयरिंग होगी। और जिसकी पावर मिनिमम होगी, इसमें कितनी थी? 8। इसमें कितनी थी? 4। जो मिनिमम पावर होगी वो जीरो डिसाइड करेगा। जिसकी पावर मिनिमम होगी वो जीरो डिसाइड करेगा। तो 5 की पावर कितनी थी? 4। तो जीरो कितना हो गए? 4 हो गए। हमेशा याद रखना 2 और 5 हमेशा पेयरिंग में चलेंगे, जोड़े बना के चलेंगे, कभी अकेले नहीं आएंगे। और जिसकी पावर कम होगी वो डिसाइड करेगा कि जीरो कितने होंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। टू की पावर 8 7 9 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 की पावर 6 7 4। इस क्वेश्चन में जीरो कितने होंगे? 6 की पावर 740। 6 की पावर 740। इस क्वेश्चन में इतने जीरो होंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? जिसकी पावर मिनिमम होगी 2 एंड 5 में जिसकी पावर मिनिमम होगी वही जीरो डिसाइड करेगा हमेशा। जिसकी पावर मिनिमम होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट 2 एग्जांपल देता हूं। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। इसमें मुझे नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाइडेड बाय 10,000, इसमें 0 बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, इसमें 0 बताने कितने आएंगे। और सेकंड है 10 मल्टीप्लाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइडेड बाय 10,000, तो इसमें 0 कितना आएगा। कैसे करेंगे, सिंपल से बताता हूँ, इसमें तो एक 0 आएगा। आप पूछो कैसे आएगा, करके चेक कर लीजिए। कितना, 10,000 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस कर ले रहे हैं 0 1 1 1 1, कितने 0 है, एक 0 है। हमेशा याद रखना जब प्लस की बात होगी तो मिनिमम वैल्यू का 0 आता है, प्लस की बात होगी तो हमेशा मिनिमम वैल्यू से आएगा। जैसे मिनिमम कितने थे 1, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, नंबर कितना आ जाएगा वैसे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 1 के पीछे 10 0, 4 4 8 2 10, तो इसमें नंबर ऑफ 0 कितने देंगे, 10, ठीक है। जब प्लस करेंगे तो मिनिमम वाले देखेंगे, इनमें से मिनिमम क्या था, इनमें मिनिमम 10 था, 10 के पीछे कितने 0 थे, 1, तो 1 0 आएगा। याद रखना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जितने 0 हैं उन्हें काउंट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 3 3 6 6 4 10। अगली बात सुनना, आगे बात करते हैं फैक्टर के बारे में। फैक्टर में 0 कैसे निकालेंगे, फैक्टर में 0 कैसे निकालेंगे। एग्जांपल लेते हैं, 10 के फैक्टर में कितने 0 होंगे, 10 के फैक्टर में कितने 0 होंगे। फैक्टर क्या मैंने पहले बताया था, फैक्टर कैसे लिखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ठीक है, × 10। अब मुझे बताना है इसमें 0 कैसे निकालते हैं। 0 निकालने के लिए एक चीज आपको पहले बता दूं, जो 2 होंगे, जो 2 होंगे उसके नंबर तो हमेशा फैक्टर में ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एक के बाद दूसरी से हमारी क्या आती है, E1 आती है, E1 आती है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी फैक्टर पे बात आएगी, जो 0 डिसाइड करेगा, 0 डिसाइड करेगा वो 5 करेगा, 5 करेगा। कैसे करेगा, जैसे 10, जैसे जिसका फैक्टर दिया है उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 10/5 = 2। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 0 कितने देंगे, 2, ठीक है। एग्जाम्पल फैक्टर में थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, मुझे 100 में बताने हैं कितने नंबर ऑफ 0 होंगे, 100 में बताने हैं नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 100 में बताने हैं नंबर, 100 के फैक्टर में, सॉरी 100 के फैक्टर में नंबर्स ऑफ 0 कितने होंगे। कैसे करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, 2 करेगा या 5 करेगा, 5 करेगा। ऑलवेज फैक्टर में 5 नंबर ऑफ 0 डिसाइड करेगा। क्यों करेगा, समझाता हूँ। 100 के फैक्टर होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा 100, ठीक है। इसमें 2 ज़्यादा आएंगे, 5 ज़्यादा आएंगे, 2 ज़्यादा आएंगे। क्यों आएंगे, हर दूसरा नंबर 2 का फैक्टर है, 2 × 4 2 × 3 6 2 4 जाएगी, हर दूसरा नंबर 2 का फैक्टर आएगा और 5 कम आएंगे, तो कौन डिसाइड करेगा, 5। मैंने भी पहले स्टार्ट करा था लेक्चर, मैंने बताया था नंबर्स ऑफ 0 2 और 5 में से वो डिसाइड करता है जो इसकी पावर कम हो, मतलब जो कम वाला है। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में फैक्टर के केस में ऑलवेज जो नंबर्स ऑफ 0 है वो 5 डिसाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो 2 है वो हर दूसरा नंबर 2 होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ 0 100 में, 100 के फैक्टर में कितना ऑफ नंबर 0 कैसे निकालते हैं, सिंपल सी प्रोसेस है। 100 को 5 से डिवाइड करा, किससे डिवाइड करा, 5 से। हमेशा पूर्ण संख्या लेना, परफेक्ट नंबर लेना, हमेशा क्या लेना, परफेक्ट नंबर लेना। 5 से डिवाइड करा, अब तो 20 आ गए,
20 आ गए। जब 20 आ जाएंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे, किसको? 20 को। 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? 4। अब 4 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं, 4 में 5 का डिवाइड जाएगा नहीं। अगर जा रहा होता तो आगे भी हम करते। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने देंगे? 20 प्लस 4, 24। अगली बात समझ में? नंबर्स ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लेते हैं, का फैक्टोरियल। 265 के फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? आइए सुन, कौन डिसाइड करेगा? मैंने बताया था 2 करेगा या 5। ऑलवेज जब नंबर ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन बनेगा तो 5 डिसाइड करेगा कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे। उस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ फैक्टर का दे रखा है 265 को 5 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस कितना आएगा? 5 आ जाए 25, बच गया 1, 15, 5 to 15। आगे वैसे समझ में 15। फिर क्या करेंगे? फिर 15 को 5 से डिवाइड करेंगे। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 10 टाइम। हमेशा पूर्ण नंबर लेना है, जो रिमाइंडर बच गया उसको छोड़ दो। जैसे 5 टाइम जा 50, यहाँ कितना था? 50 दिया। हमेशा परफेक्ट नंबर लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक है। अभी 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, 2। नंबर ऑफ फैक्टर कितने देंगे? 53 प्लस 10 प्लस 2, 65। 265 के फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे? नंबर्स ऑफ जीरो 65। यहां तक की बात समझ में आई? कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं दोबारा बता सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई? फैक्टोरियल पे एक और ले लेते हैं जिससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए। फैक्टोरियल पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हंड्रेड का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 200 का फैक्टोरियल। 100 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय 200 का फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? ये तो मेरा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल, नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? 100 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय 200 का फैक्टोरियल। कैसे करेंगे? दो नंबर है, एक 100 का फैक्टोरियल है, 200 का फैक्टोरियल है। क्या करेंगे? 100 के फैक्टोरियल निकाल लेंगे। 100 सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो 100 में निकाल लेंगे। किस में निकाल लेंगे? 100। कैसे करेंगे? वही प्रोसेस, 100 डिवाइडेड बाई 5 20 टाइम, 20 डिवाइडेड बाई 5 4। 100 पे कितना आ गया? 24। 100 में फैक्टोरियल आ गया 24। सेम ऐसी 200 में निकाल लेंगे। 200 में डिवाइडेड बाई 5 40 डिवाइडेड बाई 5 8 डिवाइडेड बाई 5 1। कितना हो गए? 49। बात समझ में आ गई ना? कितना हो गया? 49। 200 के फैक्टोरियल में कितने जीरो हो गए? 49। और इसमें कितना हो गया? 24। अब क्वेश्चन हमारा यही खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन था 100 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइडेड बाय 200 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? तो 100 का फैक्टोरियल कितना है हमारा? 24 जीरो आए थे इसमें, और इसमें कितना आए थे? 49। दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो आंसर आएगा उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लेना। और जब भी क्लास में बैठे पेन और कॉपी लेके बैठे। मैथ्स की क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास में पेन और कॉपी होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए सर पढ़ा क्या रहे, हम पढ़ना किधर से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल। इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे? कैसे निकालेंगे? 100 के फैक्टोरियल में कितना हो गया हमारे? 24 आए थे,
प्लस इसमें कितना आए थे 49, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 73 ना, ठीक है, गलत है, 73 नहीं होंगे। मैंने आपको एक चीज, जब मैंने 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस वाला एग्जाम्पल बताया था, मैंने एक चीज बताई थी, जब प्लस का केस हो तो नंबर ऑफ जीरो डिसाइड कौन करेगा, जो मिनिमम हो। इसमें मिनिमम कौन है 24, क्या है 24, तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे 24। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है आपसे, 5 की पावर 63 प्लस 2 की पावर 21 में कितने जीरो होंगे। सेकंड क्वेश्चन है 5 की पावर 37 मल्टीप्लाइटेड बाय 2 की पावर 11 मल्टीप्लाइटेड बाय 7 की पावर 22 में कितने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, कितने नंबर्स ऑफ जीरो होंगे। इन दोनों में क्या है, नंबर्स ऑफ जीरो जब बनता है जब 5 और 2 की पेयरिंग होती है। हमेशा याद रखना, नंबर्स ऑफ जीरो आपको काउंट करने हैं तो खाली 5 और 2 पे फोकस करना, और किसी नंबर पे फोकस मत करना, क्योंकि 5 और 2 ही ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर नंबर्स ऑफ जीरो आते हैं। ठीक है, हमेशा 5 और 2 पे आपका फोकस होना चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा सा हो ना, हमेशा कॉन्सेप्ट हमारा 5 और 2 पे फोकस होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 21, कितने हो जाएंगे 21 क्यों हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था 5 और 2 में हमेशा पेयरिंग होगी और जो मिनिमम पावर होगी वो डिसाइड करेगी नंबर्स ऑफ जीरो कितने होते हैं। इसमें कितने हो गए 21। सेकंड क्वेश्चन 5 2 7, मुझे 7 से कोई मतलब है नहीं, मतलब है क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने पर जीरो नहीं आएगा, तो हमेशा हमारा फोकस किसमें होना चाहिए 5 और 2 पे, हमेशा क्वेश्चन में फोकस हमारा 5 और 2 पे होना चाहिए। इन दोनों में मिनिमम क्या है 2 की पावर 11, तो नंबर ऑफ जीरो कितना देंगे 11। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस टाइप का बने तो कैसे होगा, 25 मल्टीप्लाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइडेड बाय 37 मल्टीप्लाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइडेड बाय 64 में कितने जीरो होंगे, में कितने जीरो होंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहली बात ये क्या है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, इससे क्या कर सकते हैं 25 3 जा 75, मुझे 3 से कोई मतलब है नहीं, तो 25 को क्या लिखता हूँ 5 की पावर 2, यहाँ से नंबर ऑफ जीरो 5 की पावर कितना है 2 आ। नेक्स्ट है 95 पे कैसे करते हैं 19 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 95, वहाँ से 5 कितना आएंगे 1, यहाँ से एक 5 आएंगे 125 में से 5 कितना आएंगे 5 की पावर 3 37, मेरे किसी काम का नहीं है, क्यों काम का नहीं है, ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, ये मेरे किसी काम का नहीं, तो इसका मतलब कुछ नहीं है। 64 के फैक्टर क्या होता है 2 की पावर 6, 8 8 से 64 और 8 से 3 आ देंगे 2 और वहाँ से 3 आ देंगे 8 की 2 की पावर 6, ठीक है। यहाँ से 5 की पावर कितने आएंगे 2 2 4 1 5 5 3 आएंगे 5 की पावर 8 2 की पावर 6। नंबर्स ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा 5 और 2 में से, जिसकी पावर मिनिमम होगी। इनमें से मिनिमम किसकी है 2 की पावर है, कितनी है 6, तो नंबर्स ऑफ जीरो कितना देंगे 6। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात सुनना है, सबसे पहले हमको उसको देखना है इसमें कितने 5 है और कितने 2 हैं, उसके बाद देखना है किसकी पावर मिनिमम है, 5 की मिनिमम है या 2 की मिनिमम, जिसकी पावर मिनिमम होगी वो आंसर होगा नंबर्स ऑफ जीरो में। नंबर्स ऑफ जीरो में हमेशा याद रखना हमें 5 और 2 पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए, उसके अलावा चाहे कुछ भी हो हमारा मेन फोकस 5 और 2 पर होना चाहिए। आगे बात समझ में,
एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू की पावर 11 मल्टीप्लाई 1 2 की 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 प्लस लास्ट टर्म हमारी 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 5 की पावर 40। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में क्या है, तीन टर्म्स है, यहाँ मल्टीप्लाई का ऑपरेशन फिर प्लस एक योग है योग, तीनों के अलग अलग नंबर्स ऑफ जीरो निकालने हैं, तीनों के अलग अलग नंबर्स ऑफ जीरो निकालने हैं। यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, 2 करेगा या 5 करेगा? यहाँ कितना आएगा, ये 2 की पावर 11 होगी, आगे समझना। ये कितना है, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर। खाली इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ फर्स्ट वाले में, ये कितना है, 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 9। जब किसी पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 7 की पावर 11। यहाँ नंबर्स ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, 2 या 5 क्यों, इसकी पावर मिनिमम। इसका नंबर्स ऑफ जीरो कितना है, यहाँ से 9। इस फर्स्ट पोर्शन के नंबर्स ऑफ जीरो कितना है हमारे 9। सेकंड पोर्शन 3 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 2। 3 से मुझे कोई मतलब नहीं, 7 से मुझे कोई मतलब नहीं, क्यों मतलब नहीं, इनसे जीरो बन ही नहीं सकता। जीरो किससे बनता है, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पर जीरो कौन डिसाइड करेगा, 2 की पावर 8 करेगा या 5 का स्क्वायर करेगा, 5 की पावर 2 करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें पावर मिनिमम है, नंबर्स ऑफ जीरो मिनिमम पावर डिसाइड करता है। यहाँ से नंबर्स ऑफ जीरो कितना देंगे, 2, आई बात समझ में। और यहाँ से नंबर्स ऑफ जीरो कितना देंगे, कितना देंगे, 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 40। किसकी वैल्यू मिनिमम है, 2 की पावर कितनी है, 12। यहाँ से नंबर्स ऑफ जीरो कितना देंगे, 12। क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ से नंबर्स ऑफ जीरो 9, यहाँ से 2 प्लस यहाँ से 12। अब नंबर्स ऑफ जीरो प्लस के केस में कौन डिसाइड करता है, जो मिनिमम हो। तो नंबर्स ऑफ जीरो क्वेश्चन के कितने देंगे, 2, कितने देंगे, 2, ठीक है। प्लस के केस में नंबर्स ऑफ जीरो मिनिमम वैल्यू करती है, जैसे 2। नेक्स्ट एग्जांपल, मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 28 एंड मल्टीप्लाइड बाय सो एन 2100। इस क्वेश्चन में मुझे नंबर्स ऑफ जीरो बताने हैं, कैसे करेंगे। एक चीज पहले आपको समझाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से था 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 1, तो उसमें से मैं डायरेक्ट 7 कॉमन ले सकता था, 7 कॉमन ले सकता, क्या था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1, ऐसे करके हो जाता। यहाँ केस क्या है, मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का केस हो तो कैसे होता है, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ऐसे आगे चल रहा होगा, सॉरी 28 है, ऐसे आगे चल रहा होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 300, 7 इंटू 300। अब मुझे बता दो यहाँ से 7 कितने आएंगे, कितने 7 आएंगे, यहाँ से 7 आएंगे 300। कैसे आएंगे, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, 300 तक जा रहा है। तो 7 कितने आएंगे 300, तो 7 की पावर 300। अंदर क्या बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 300। आई थी बात समझ। इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इस वाले पोर्शन को 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 300 तक जा रहा है, क्या ले सकता हूँ। इसे मैं 300 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ,
फैक्टोरियल में क्या होता है, ये तो होता है 1 से स्टार्ट होगा, जहां तक का नंबर है वहां तक का जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से नंबर्स ऑफ जीरो निकाल सकता हूँ। नंबर्स ऑफ जीरो कैसे निकालूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा या 5 से, हमेशा 5 से डिवाइड करूंगा। क्यों करूंगा, इस क्वेश्चन में 2 तो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हर दूसरा नंबर मल्टीपल ऑफ 2 का होगा, मतलब 2 का फैक्टर होगा। जैसे 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, नेक्स्ट 2 3 जा 6 हो गया, 5 कम होगी, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 60। यही खत्म नहीं होता, उसके बाद आगे करते हैं, फिर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 12। फिर आगे करेंगे 12 से, कितनी टाइम जाएगा 2। अब 2 में 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, और परफेक्ट नंबर तक डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट 10 करते हैं बस। अब 2 में डिवाइड हो जाएगा। नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 60 प्लस 12 प्लस 2 74। इस क्वेश्चन के नंबर्स ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 74। आई बात समझ में, 74। एग्जाम में किसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर्स ऑफ जीरो पे, आपसे ये नहीं पूछेंगे 2 की पावर 298 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 331 में जीरो कितने होंगे, वो तो हर कोई बता देगा। थोड़ा सा एडवांस बना के क्वेश्चन चलते हैं, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 67 मल्टीप्लाइड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 1250 मल्टीप्लाइड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 625। क्या बताने हैं, नंबर्स ऑफ जीरोस बताने हैं। इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें से हमें 2 के फैक्टर निकालने और 5 के फैक्टर निकालने हैं। 27 में काम का है नहीं, 3 3 9 9 3 27, 67 भी मेरे काम का नहीं है, 117 भी मेरे काम का नहीं है। क्यों, इनसे जीरो नहीं बन सकते। जीरो किससे बनते हैं, 2 और 5 के पेयरिंग से। तो मुझे क्वेश्चन में 2 और 5 निकालने हैं बस, मेरा मेन मोटिव बनना चाहिए 2 और 5 पे। इसे क्या लिख सकता हूँ, कितना है 12050। आपको नहीं आते तो डायरेक्ट फैक्टर निकाल लो, डायरेक्ट फैक्टर निकालो। 2 से करेंगे 6 2 5, फिर 5 से करेंगे 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, फाइव की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, सॉरी क्या है, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 48। काम आ सकता है, आ सकता है। क्यों आ सकता है, ये इसमें 2 के फैक्टर बनेंगे। किसके फैक्टर बनेंगे, 2 के। 16 3 जा 43, ओ सॉरी 48, तो कितने हो गए, 2 के फैक्टर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिन में नहीं समझा 625। 5 के कितने फैक्टर होंगे इसमें 4। अब कर लेते हैं, 5 के फैक्टर कितने होंगे 4 4 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 के फैक्टर कितने होंगे 2 1 3 3 और 4 7, 2 की पावर 7। तो नंबर्स ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, जिसकी पावर मिनिमम होगी। इसकी पावर मिनिमम है इसकी, तो नंबर्स ऑफ जीरो कितने देंगे 7। इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ जीरो कितने देंगे 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ जीरो आपको बताने हैं। कैसे करेंगे, इसको क्या लिखते हैं 10 into 1, इसको 10 into 2, सेम इसी 10 into 3, 10 into 4 एंड सो। ठीक है, 10 कॉमन ले लिया, कितनी बार से जाएगा 100 तक, क्योंकि 10 into 100 लास्ट वाला आएगा। तो 10 की पावर कितनी हो गई यहाँ 100।
अंदर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 एंड मल्टीप्लाइडेड बाई सो। ये किसका फैक्टोरियल है? 100 का। 100 के फैक्टोरियल को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड 100 तक जाएगा मल्टीप्लाई से। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। कौन डिसाइड करेगा 2 या 5? 5। हमेशा जब फैक्टोरियल की बात होगी तो हमें 5 से डिवाइड करना होगा। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 5 4, यहाँ से कितना है 24, यहाँ से कितना है 24, 100 की पावर 100 मल्टीप्लाइडेड बाई 24। नंबर्स ऑफ जीरो 24 होंगे, नंबर्स ऑफ जीरो 24 होंगे या 124 होंगे? नंबर्स ऑफ जीरो 24 होंगे या 124 होंगे? नंबर्स ऑफ जीरो 124 होंगे। कैसे होंगे? ये क्या है? ये 10 की पावर 24 ही तो है, ये 2 और 5 की पेयरिंग ही तो है जो आई है बाहर। 100 यहाँ है, 24 यहाँ है, तो कितने होंगे 124। सेम इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये पूछ लेता, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता 100 की पावर सॉरी 10 की पावर 100 प्लस 10 की पावर 24, नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे? 10 की पावर 24 वाला 24 हम नंबर जीरो से, क्योंकि प्लस के केस में हमेशा मिनिमम वाली वैल्यू डिसाइड करते हैं कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ होमवर्क दे जाता हूँ, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेष पर परिमेय। पहला होमवर्क 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 मल्टीप्लाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइडेड बाई एंड सो ऑन 200 तक। ठीक है, सेकेंड 5 इंटू 10 इंटू 15 मल्टीप्लाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइडेड बाई एंड सो ऑन कहाँ तक है 500 तक। थर्ड 1 की पावर 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 4 की पावर 5 एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है 33 की पावर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाला, ट्राई करना, अगर हो जाता तो बढ़िया है, वरना कल तो मैं समझाऊंगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।